नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज़ नहीं दिल हमने दी, इस नब्ज़ को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी भेद हुआ। सरहद पे जो मर्जी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो भूतल नीचे जो भोजन है वो सीमित है। ये सारे उपाय उस सीमित स्रोत को इस्तेमाल करने के लिए कारगर है। सबने अलग अलग उपाय दिए, बहुत बढ़िया उपाय दिए। एक वैसे मैं सोचा था शायद कोई बताएगा, ये सारे उपाय तो गांव के हैं। गांव में तालाब थे, गांव में भैंस में नहा रहे थे, शहर में तो वैसे ही नहीं है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आर.के. सिंह जी, चौधरी छोटूराम कॉलेज में हैं। सब लोग संपन्न हैं। उन्होंने अपनी छत पर बारिश का पानी इकट्ठा होने का टैंक अलग से लगाया और नीचे वाटर प्योरीफायर लगा दिया। वो उस पानी को पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। शहर में ही ये उदाहरण है। वर्षा का पानी, हम वर्षा का पानी, हमारे यहाँ 100 गज के 50 गज के मकान है, हम कहाँ तो गड्ढे बनाएंगे। और बालक भाषा में बोलूं तो जितने विषय आपने दिए, हम थोड़े छली पे भाई वीडियो ना बनाओ, महाबलेश्वर जैसे बात कर रहे, गड़बड़ हो जाएगी। देश में नारियों की ये दशा क्यों होती है? देश में नारियों की ये दशा, किसने चलाई ये दहेज की प्रथा? किसने चलाई ये दहेज की प्रथा? आखिर कमी कहाँ है मासूमों सी आंखों में? आखिर कमी कहाँ है मासूमों सी आंखों में? शादी में थी जो दुल्हन वो है अब नौकरानी, दहेज जो ना लाया उसकी यही कहानी, दहेज जो ना लाया उसकी यही कहानी। ज्यादा नहीं तो बस कुछ दहेज मांगते हैं, ज्यादा नहीं तो बस कुछ दहेज मांगते हैं, करोड़ों की दौलत और चैन मांगते हैं। देखिए अब आगे शादी के बाद की कथा है। पी के वे सड़कों पर फिरते हैं और मारे मारे से लगते हैं। घर नहीं है और है ना उसके द्वारे, पी के सारी दौलत फूंक दी बोतलों पे, कुछ बचा नहीं घर में जो हुए पत्नी के सहारे। दहेज जो ना लाई तुझको फूंक दूंगा, दहेज जो ना लाई तुझको फूंक दूंगा, तेरे किए की सजा तेरे बच्चों को भी दूंगा। सहना ही होगा जो कर्म बन गया, सहना ही होगा जो कर्म बन गया, खामोशी की जंजीरों को अब तोड़ना ही होगा, खामोशी की जंजीरों को अब तोड़ना ही होगा। धन्यवाद। प्रोग्राम को इतना बेहतरीन और खूबसूरत बनाया। हेलो, मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमारे डॉक्टर राजीव सर की वजह से ये हो पाया है और हमारी बाकी की पूरी टीम और इतने खूबसूरत जो हमारे मंच पे लोग बैठे हुए हैं उनको इन्वाइट किया। और मैं आपको बस एक ये मैसेज देना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, क्योंकि ये हमारा जल बचाओ कल बचाओ के ऊपर हमारा प्रोग्राम है। तो चूँकि मैं हॉस्पिटल से यहाँ पर काम करती हूँ और मुझे जहाँ जहाँ भी टंकी खुली मिलती है या नल खुला मिलता है उसे बंद करने की मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन एक आदमी इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कहीं भी रहें, किसी भी ज़िले किसी भी जगह, अगर कहीं पे भी आपको कोई टंकी खुली मिलती है या कोई पाइप जो है वो लीकेज करता हुआ मिलता है तो आप उसको प्लीज़ बंद कर दें। और अपने घर में भी आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज दें, ये सिखाएं उनको कि वो इस काम को में आपका सहयोग करें। धन्यवाद। जहाँ से
बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मिटती नहीं है हस्ती देखो यहाँ हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। कुछ बात है कि मिटती हंसती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और हर साल ही मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो भूजल है, जो सतह है उसकी जल की, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है और पानी एक सबसे आवश्यक चीज़ है मानव जीवन के लिए और उसकी कमी निरंतर बढ़ती जा रही है जो पीने योग्य जल है। तो उसी के संबंध में सबको अवेयर करने के लिए हमने एक गोष्ठी कह लो उसको या फिर एक संवाद कह लो इस बारे में, भूजल के बारे में, ये हमने एक इस तरह का कार्यक्रम अपने हॉस्पिटल में रखा था आज। क्या बताएगा उसमें जितने जो भी हमारे उसके पार्टिसिपेंट थे, तो हमारी स्टाफ थी, हमारे अटेंडेंट भी थे मरीजों के और हमने वक्ता भी बुलाए हुए थे। तो उसमें सबको यही बताया गया कि पानी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन हम किस किस तरह उसको वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे वो कितना कम होता चला जा रहा है। तो कल को हमारा भविष्य क्या होगा बच्चों का, क्योंकि पहले खूब सब लोग नदी ही देखते थे, नदियों में पानी था। अब धीरे धीरे करके वो फिर कुएं हमारे जैसे फादर लोगों ने देखे या हमने देखे, फिर धीरे धीरे करके वो नल देखते थे हम। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो क्या देखते हैं, उन्हें पानी बॉटल में पता है, बिस्लरी ले लो बॉटल का पानी और 20 रुपए की बिस्लरी या बॉटल पानी की बिकती है। तो कहीं धीरे धीरे करके पता चला वो बॉटल से भी जाके वो बिल्कुल ही या तो बिल्कुल पाउच में या बिल्कुल आपके चुल्लू भर के लिए ही ना रह जाए। तो अपनी जनरेशन का आगे के भविष्य उनका सुरक्षित करने के लिए हमें पानी बचाना ही पड़ेगा हर उस पे। और जी, एक तो सबसे पहले हम जो वेस्टेज करते हैं, हम मान लो हम कई लोग मैंने देखा है कि अगर शेविंग वगैरह कर रहे हैं तो वो टैप खुला रहता है, तो वो अनावश्यक ना करें भाई। जब आपको ब्रश धोना है तब धोएं। सब्जियां हैं तो वो डाल दी सिंक में पानी के नीचे, तो पानी चल रहा है सिंक से, तो आप किसी बड़े भगोने में पानी ले लें, उसमें करके आप सब्जियां धो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी गिलास में उतना ही लें जितना आपको पीना है। बच्चे लेते हैं, खिलाते रहते हैं, बार बार पानी गिलास में लिया, पिया 2 घूंट और सारा पानी वेस्ट हुआ। क्योंकि पेयजल पानी जो है वो बहुत ही कीमती है, उसको बहुत ही बचाना ज़रूरी है। और लोग पेयजल पानी का ही शहर में अपनी गाड़ियां धो रहे हैं कहीं पे, तो हमें हर तरह से उन्हें बचाना चाहिए। पहले तो जैसे जो वाटर होता है रेन वाला, वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है। तो हमको सारा जो अपने भूगर्भ में जो पानी की सतह बढ़ाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए सबको। जो नए घर बन रहे हैं उनमें वो कराएं और जो जिनके पुराने हैं वो भी उसमें करा सकते हैं ये प्रोविज़न। और वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। टैंक रख के, छतों में टैंक रखें जिसमें पानी जमा हो, उसको आगे यूज़ करें। तो इस तरह से हमें ये बचाना भी पड़ेगा, वेस्टेज रोकनी पड़ेगी और संरक्षण भी उसका करना पड़ेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।